जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन आज पहला दिन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल शर्मा जी। ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एमएलए हैं। इनसे बजट के हवाले से बात करते हैं। श्यामलाल जी, बजट सेशन शुरू हो रहा है, आज पहला दिन था, क्या कुछ उम्मीदें रहेगी इस बजट सेशन से? देखिए, जो आज सरकार का डॉक्यूमेंट आया है, ये सरकार का डॉक्यूमेंट होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो संबोधन है उसमें तो मुझे खास कुछ नज़र नहीं आया। अब 6 तारीख को यहाँ के हमारे इंचार्ज मिनिस्टर फाइनेंस और चीफ मिनिस्टर साहब अपने वक्त से उससे क्या अपनी पोटरी से निकालते हैं वो 6 तारीख को देखेंगे। लेकिन बहुत से इशू हैं और बहुत सी कमिटमेंट्स हैं इस सरकार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जो मैनिफेस्टो है 12 तो टाइम बोर्ड मैनर में थी, तो मुझे लगता है कुछ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट है इस सरकार की, चाहे वो डेली वेजर, डेली रेटेड, कंसोलिडेटेड, कैजुअल लेबर, वो एक लार्ज सेक्शन है। 47 उसमें डिपार्टमेंट है, हम तो कह देते हैं पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, लेकिन वो लोग जो हैं जिनकी संख्या 60,000 से ज़्यादा है, उनके साथ अभी तक इन्होंने इंसाफ नहीं किया है। एक इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ और उनको आज तक रेगुलाइज क्यों नहीं किया है, वो उसके लिए अकाउंटेबल हैं। फ्लड में जो फ्लैश फ्लड में नुकसान हुए, अभी तक टेम्परेरी रेस्टोरेशन नहीं हुई। मैंने इतना बदहाल किसी सरकार का नहीं देखा। जो 2014 में आया था, हमने तीसरे दिन रेस्टोरेशन के काम जो थे वो लगा दिए थे। तो आज भी कनेक्टिविटी, पीने का पानी, बिजली का ये सारा सिस्टम जो है, जो बेसिक एम्यूनिटी है वो नहीं दे रहे। अगर हम कह रहे हैं कि 60% हमने रेवेन्यू रिलाइजेशन बढ़ा है पावर का, लेकिन पावर जो है वो 50% वो डिप कर गई है। कंज्यूमर को पावर नहीं प्रॉपर मिल रही है। यहाँ के स्मार्ट मीटर भी लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे इस चीज़ के लिए, और खासकर डेली रेटेड, डेली बेजर, इन लोगों का जो मसला है और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इशू है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2 आई हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, जहाँ 2 एम्स आए हैं जो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर है और 1800 करोड़ रुपया उनका रेकरिंग एक्सपेंडिचर है हर साल का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इतनी रिजिड क्यों है कि जम्मू को, और ये तो मुझे लगता है एक नेचुरल बनता है। नेचुरल इसलिए बनता है कि इसके चांसलर जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर होंगे। तो इसके 2 कैंपस, उन्होंने 6 महीने दरबार में इधर रहना है, 6 महीने उधर रहना है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इतना कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए और इशू को, नॉन इशू को इशू नहीं बनाना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा आने वाले वक्त में, जबकि असेंबली का सेशन चल रहा है? क्या द गवर्नमेंट शुड बी ऑन द टोज? देखिए, हमने ये कमिटमेंट कही है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, लेकिन अब 16 महीने से ज़्यादा हो गया इस सरकार को बने हुए। ये तीसरा अब बजट उनका, 2 बजट, अब दूसरा बजट आ रहा है फुल। तो ये जो उनके वादे हैं, तो हमारा जो फर्ज बनता है एज ए वॉच डॉग, हम अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे, उन्हें ऑन द टो रखेंगे। शर्मा साहब, जैसे आपने कहा कि एलजी एड्रेस सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इस सरकारी डॉक्यूमेंट में स्टेटहुड का जिक्र नहीं था, तो क्या जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड में और डिले होगा? मुझे लगता है कि ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो मेरा डॉक्यूमेंट जब आएगा उसमें बात करूंगा। ये स्टेट का डॉक्यूमेंट है, जो स्टेट की परफॉर्मेंस है, ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। विजन डॉक्यूमेंट में ये बात आप जाके उमर अब्दुल्ला साहब से पूछें, मैं तो अपनी जगह पे कायम हूँ।